दादी सुबह उठती थी, धूप में बैठती थी, तिल गुड़ खाती थी, आसमान की तरफ देखती थी और हमेशा खुश रहती थी। हम एसी में रहते हैं, स्क्रीन देखते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। क्या कनेक्शन है? बहुत डीप कनेक्शन है और ये कनेक्शन मकर संक्रांति हमें सिखाती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं आज आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों ब्रेन का रीसेट डे है। पतंग, तिल गुड़, सुबह की धूप, ये क्यों ब्रेन के लिए डिजाइंड है। और अंत में आपको ब्रेन पासबुक एंट्री दूंगा जो आपके बहुत काम में आएगी। जनवरी की सुबह याद करो, अलार्म बजा, आँख खुली, देखा ठंड है, अंधेरा है, लगता है कि थोड़ी देर और सो जाओ। ये लेजीनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। तुम्हारा ब्रेन एक बैटरी पे चलता है और ये बैटरी का चार्जर है सनलाइट। जब सुबह होती है, धूप आती है, आपकी आंख पे पड़ती है, सिग्नल जाता है ब्रेन को कि उठ जाओ, काम पे लगो। शाम होते ही लाइट कम हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सो जाओ, रेस्ट करो। अब दिसंबर जनवरी में क्या होता है? दिन छोटा, रात बड़ी, धूप कम तो अपनी बैटरी हाफ चार्ज। ब्रेन को लगता है कुछ गलत है, डेंजर है, एनर्जी बचाओ, सो जाओ। रिजल्ट, सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में फोकस नहीं होता, एनर्जी लो, मोटिवेशन जीरो। इसको मेडिकल भाषा में विंटर ब्लूज कहते हैं। बहुत कॉमन है लेकिन कोई नाम नहीं देता। लोगों को लगता है मैं सुस्त हो गया हूं। अरे, आपकी बैटरी हाफ चार्ज है। अब सुनो, मकर संक्रांति के बाद क्या हो रहा है? सूरज डायरेक्शन चेंज करता है, लाइट बढ़ जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। धूप के कारण ब्रेन फिर से रिचार्ज होने लगता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये फेस्टिवल जनवरी में रखा, जब ब्रेन सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता होता है। बाहर जाओ, सेलिब्रेशन बनाओ, धूप लो, रीसेट हो जाओ। हमारे फेस्टिवल्स रैंडम नहीं है, ये ब्रेन के लिए डिजाइंड है। बस हमने मीनिंग बुला दिया था। आज का ब्रेन पासबुक एंट्री: सुबह की धूप, अलार्म क्लॉक, 15 मिनट रोज लो। अब तिल गुड़ की बात। लोग कहते हैं कि ये ठंडा होता है, हम इसलिए खाते हैं। ये इनकम्प्लीट आंसर है। असलियत में तिल गुड़ एक ब्रेन फूड है। तिल में क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारे ब्रेन सेल्स की बाहरी दीवार बनाता है, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। अगर ये कमजोर रही तो हमारे सिग्नल स्लो हो जाते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। विंटर में हमारे ब्रेन को ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है, इसलिए हमें तिल की ज़रूरत है, जो हमारे ब्रेन को रॉ मटेरियल पहुंचाता है। प्लस वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है आयरन के साथ, जो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है। अब गुड़, ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल ग्लूकोज होता है। व्हाइट शुगर और गुड़ में फर्क होता है। व्हाइट शुगर जल्दी स्पाइक देती है और जल्दी क्रैश होता है, तो आदमी जल्दी थक जाता है और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। गुड़ में स्टेबल एनर्जी मिलती है, धीरे धीरे रिलीज होता है, इससे स्टेबल मूड, स्टेबल फोकस मिलता है। प्लस गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी रहती है। तो तिल प्लस गुड़, रॉ मटेरियल प्लस फ्यूल, ब्रेन का कंप्लीट मील। आपकी दादी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं पता था, उन्हें ग्लूकोज पता नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि विंटर में तिल गुड़ खाने से ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, तबियत अच्छी रहेगी। आज का दूसरा ब्रेन पासबुक एंट्री: तिल देता है रॉ मटेरियल, गुड़ देता है फ्यूल, दोनों मिला के ब्रेन का कंप्लीट मील। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, पतंग। सोचो, पूरा साल हम क्या करते हैं? फोन देखते हैं, नीचे, स्क्रीन देखते हैं, नीचे, लैपटॉप देखते हैं, नीचे। एक दिन आता है जब पूरा देश ऊपर देखता है, आसमान की तरफ देखता है, पतंग की तरफ देखता है, और वो है मकर संक्रांति। जब हम नीचे देखते हैं तो स्पाइन भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम पहुंचता है। जब हम सीधा देखते हैं या ऊपर देखते हैं तो स्पाइन सीधा हो जाता है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव हो जाता है। और रिसर्च कहती है कि ऊपर देखने से एक केमिकल डोपामिन भी रिलीज होता है, जो कि हमारे मूड को इंप्रूव रखता है, बिना किसी मेडिसिन के। हमारे पूर्वजों को डोपामिन नहीं पता था, पोस्चर का साइंस नहीं पता था, पर उन्हें यह पता था कि ऊपर देखने से अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने एक फेस्टिवल बनाया जिसमें ऊपर देखो, आसमान की तरफ देखो, पतंग उड़ाओ। आज का तीसरा ब्रेन पासबुक एंट्री: सर नीचे, मोड़ नीचे, सर ऊपर, मोड़ ऊपर, रोज 2 मिनट आसमान की तरफ देखो। अब एक जरूरी बात, डॉक्टर हूं तो ये बोलूंगा, फेस्टिवल का मतलब है खुशी, किसी का नुकसान नहीं। हमेशा सेफ रहिए। पतंग ऊपर हो तभी पैर जमीन पे होने चाहिए, टेरेस सेफ होना चाहिए, मांजा सेफ होना चाहिए, किसी भी पक्षी को या इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम सेलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं तो उसका मजा दुगना हो जाता है। अब पूरी पिक्चर देखो, सुबह उठो, धूप लो, ब्रेन का क्लॉक सेट करो, तिल गुड़ खाओ, रॉ मटेरियल, ब्रेन फ्यूल दोनों पहुंचाओ, बाहर जाओ, ऊपर देखो, डोपामिन रिलीज, मूड सेट करो। तीनों चीजें एक ही साथ, ब्रेन रीसेट एक ही दिन। हमारे पूर्वजों ने ये 1000 साल पहले डिजाइन किया, बिना न्यूरोसाइंस या पेपर पढ़े। उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिस किया और ट्रेडिशन बना दी। हमने ट्रेडिशन देखी लेकिन उसका मीनिंग भूल गए। आज का फाइनल ब्रेन पासबुक एंट्री: संक्रांति यानी सन प्लस फूड प्लस स्काई, ये तीनों चीजें जो आपके ब्रेन को रीसेट करती है। तो ये संक्रांति सिर्फ पतंग मत उड़ाओ, अपने ब्रेन को भी उड़ने दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, नॉलेज शेयर करो। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है। हैप्पी मकर संक्रांति।